नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया डिजिटल हिंदी न्यूज चैनल। टीवी 30 इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिया रघुवंशी। चलिए शुरुआत करते हैं हाथरस से आ रही इस खबर के साथ। हाथरस गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में हाथरस जनपद व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों व संगठन के पदाधिकारी ने शर्माजी फार्म हाउस में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राहुल गुप्ता एमटीसी में मनोनीत हुए। मैनेजिंग कमेटी द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूपी एमटीसी के उपाध्यक्ष गुलशन छाबड़ा ने की। अतिथियों में भाजपा के जिला अध्यक्ष शरद माहेश्वरी, मुरादाबाद से शरद चतुर्वेदी गुरुजी, सुरेंद्र कुमार चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, अध्यक्ष नवजोत शर्मा, प्रदीप सारस्वत, अरुण जैन, राजू मलिक, गौरव शर्मा, आशु छाबड़ा, अमित बंसल, राम कुमार उर्फ बंटी भैया, नीतीश गुप्ता, पीयूष अग्रवाल, विष्णु शर्मा, करण जैन आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राहुल गुप्ता जी, रविंद्र सिंह बाबा ट्रांसपोर्ट ने किया। देवेंद्र गुप्ता, मंडल आगरा मंडल अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। हमारे चतुर्वेदी जी ने काफ़ी चीज़ें डिटेल से बताई। टोल एक ऐसा कैंसर हो चुका है। हम लोग रोड टैक्स दे रहे हैं, नेशनल परमिट टैक्स दे रहे हैं, डीजल पे जीएसटी दे रहे हैं, और एक सेस और लग रहा है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से 26 सालों के सेस दे रहे हैं। यानी हाल वो है कि सेस के पैसे इकट्ठा करके एनआईसी को दिया जाता है, वो रोड बनाते हैं। हमारे पैसे से मकान बनाया, उसमें कमरा देने के लिए हमसे किराया मांग रहे हैं। तो ये चौतरफा शोषण बंद होना चाहिए। जीएसटी में बहुत सारी विसंगतियां हैं। छोटे छोटे धाराओं में छोटी छोटी चूक पर गाड़ी बंद कर दी जाती है। तो सरकार से अनुरोध है कि जितना बिजनेस आसान होगा उतना ही हम लोग बिजनेस बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और सरकार का राज्यों से भी बढ़ोतरी होगा। जितने क्लस्ट रहेंगे, जितने अधिकारियों को रिश्वत के चांसेस रहेंगे, रिश्वत के रास्ते रहेंगे, उतना ही व्यापार में बाधक का काम करते हैं। सरकार से, केंद्र सरकार हो या हमारे राज्य सरकार हो, भाई आपका नारा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, लेकिन ट्रांसपोर्टर का स्पष्ट कहना है कि ये सिर्फ नारा है। आप रोड पे आइए, किसी भी स्टेट को पास कीजिए, किसी भी ज़िले को पास कीजिए। अगर हमारा ड्राइवर बगैर पैसे दिए किसी स्टेट को पास कर जाए तो हम भी सरकार के साथ मिलकर नारा लगाएंगे कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो चुका है। लेकिन हर स्टेट बैरियर, हर डिस्ट्रिक्ट बैरियर, सब भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। एमपी में एक आरटीओ की सिपाही के पास 300 करोड़। मेरे ट्रांसपोर्ट भाई जरा जीरो या पत्रकार बंधु भी जीरो गिनेंगे तो 300 करोड़ में उनको सोचना पड़ेगा कितने जीरो हैं। एक अदना सिपाही 7 साल की सर्विस में, ये किसका पैसा है? ये हमारा पैसा है, पब्लिक का पैसा है। तो अनुरोध यही है कि बिजनेस में जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए, जिससे कि बिजनेस आसान हो और सब लोगों को सुविधा हो, सरकार के राजस्व की भी बढ़ोतरी हो, और भारत जो 5 ट्रिलियन जीडीपी का जो है उसमें हमारे ट्रांसपोर्टर भाई भी अपना योगदान दे सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ट्रांसपोर्ट पर एकता जिंदाबाद। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं मेरे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस में एमसी मेंबर हूँ, कार्यकारिणी सदस्य। मेरा सरकार से ऑल इंडिया मोटर का और यूपी मोटर का हमेशा यही मांग रही है। सरकार ने शोषण जो कर रही है सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टरों का कर रही है। शोषण में नंबर 1 पर जीएसटी की भाई साहब ने बात बता चुके हैं। साथ ही साथ ई चालान के जो पहले चालान 1500 रुपये का होता था, आज के टाइम में 15,000 20,000 से नीचे चालान होता नहीं है। दूसरा, सबसे बड़ी बात, आप एक ट्रक नया खरीदने जाएंगे तो 28% का जीएसटी देंगे। अभी वित्त मंत्री का जवाब आया है कि अगर पुराना ट्रक भी बेचेंगे तो 12% का जीएसटी देंगे। तो मतलब खरीदेंगे भी 28% और देंगे भी 12%। साथ ही साथ हमारी मांग रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि एक नेशन एक टैक्स। तो डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं लगाई? आज हम यूपी में डीजल लेते हैं तो कुछ और रेट है, एमपी में लेते हैं तो कुछ और रेट है, महाराष्ट्र में लेते हैं तो कुछ और रेट है। यूपी में लेते हैं 90 है, एमपी में लेते हैं 95 है और महाराष्ट्र में 100। तो एक नेशन एक टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा, जिसकी मांग हम हमेशा उठाते आए हैं। जीएसटी की मांग, जीएसटी डीजल में भी जीएसटी लगाई जाए। साथ ही साथ हमने सरकार से मांग करी थी कि इंश्योरेंस जो इतना बढ़ोतरी कर दिया है, पहले 5,000 10,000 रुपये का इंश्योरेंस एक 10 टायर ट्रक पे होता था, 15 लाख की वैल्यू 20 लाख की वैल्यू पे, आज वही इंश्योरेंस 70,000 रुपये का हो रहा है। इतनी कमाई, इतना भाड़ा हमारा बढ़ा नहीं है जितना इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। साथ ही साथ टैक्सों की बढ़ोतरी, हर 2 साल में टैक्सों की बढ़ोतरी होती रहती है। टैक्सों के नाम पर
रोड टैक्स ले रहे हैं, गुड टैक्स ले रहे हैं, साथ में साथ परमिट ले रहे हैं, नेशन टैक्स ले रहे हैं, जो भाई साहब ने बताया, तो टोल टैक्स किस बात का ले रहे हैं। अगर कार का ही टोल टैक्स लिया जाता है तो 80 रुपये लगता है जिस कार को निकल के जाना है, और ट्रक का ही टोल टैक्स उसी रोड पर 500 रुपये लिया जाता है। क्या रोड ट्रक के लिए स्पेशल बन जाती है या कार के लिए स्पेशल नहीं होती है? तो ये निवेदन हम सरकार से हमेशा करते हैं, जिसमें हमारा शोषण हो रहा है, और इसके लिए एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम कर चुके हैं। अगर नहीं हमारी बात सुनती है सरकार, जिस तरह किसानों ने एक छोटे से एमपी के एक छोटे से अपने जो मूल्य है, मूल्य भाव के लिए आंदोलन किया, तो हमारे लिए तो बहुत सारे मामले हैं जिसके लिए हम सरकार से हमेशा मांग करते आए हैं। मजबूरन अब की बार हड़ताल नहीं होगी, अब की बार आमने सामने की बात होगी। सरकार के सामने हम आंदोलन करेंगे, चाहे हमें संसद भवन घेरना पड़े, चाहे विधानसभा घेरनी पड़े, चाहे दिल्ली रोड बंद करने, दिल्ली का चक्का जाम करना पड़े, दिल्ली रोड बंद करनी पड़े, दिल्ली में ट्रकों का आवागमन बंद करना पड़े, तो उसके लिए हम मजबूरन एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसके लिए रूपरेखा आज यहाँ से स्टार्ट हो, एक लॉ उठ चुकी है। धीरे धीरे ये रूपरेखा जाकर दिल्ली में बात होगी और हम इस जल्दी ही नेशन पे बताएंगे। हमारे मेरठ से गौरव भाई, मुरादाबाद से हमारे चाचा जी, मेरठ से, मुरादाबाद से, आगरा से, अलीगढ़ से, फिरोजाबाद से, मथुरा से और कानपुर से पूरी टीम पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक जगह इकट्ठा हुई है, ये दिखाने के लिए सरकार को कि ट्रांसपोर्ट भाई एक हैं। और हमारा संगठन कोई आम संगठन नहीं है, कि कोई व्यापार मंडल नहीं है, कोई और संस्था नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट का संगठन है जो ईंट से ईंट बजा देगा। एक बात पे पूरे देश में चक्का जाम हो जाएगा। अगर हमारे भाइयों के संग उत्पीड़न हुआ, जो सरकार के नुमाइंदे करते हैं, जो आरटीओ करते हैं और टीआई करते हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अपने सब ट्रांसपोर्ट भाइयों से कहता हूँ, कभी भी कोई भी दिक्कत है तो आधी रात पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूरी दिल्ली तक, पूरे हिंदुस्तान तक सब भाइयों के फ़ोन ऑन है। एक बार आप फ़ोन करिए, जहाँ भी आपको मदद चाहिए होगी पूरी टीम पहुँचेगी और किसी की उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। कुछ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का स्थापना दिवस का वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर सभी तरफ से वहाँ के जिलाध्यक्ष, वहाँ के मंत्रिमंडल के सदस्य सभी लोग उपस्थित हुए। एक बहुत ही अच्छे माहौल में भविष्य की ट्रांसपोर्टरों की विषयों पर चिंता, जितनी भी परेशानियां थी उन सबको अवगत भी कराया गया और उनकी समस्याओं के लिए हम लोगों ने प्रयास भी किए। अब देखिए, मैं बेसिक आपको ट्रांसपोर्टरों की समस्या बताता हूं। ट्रांसपोर्टर की समस्या क्या है? गाड़ी लेता है चेसिस, उस पर जीएसटी इंक्लूड है, बॉडी बनवाएगा उस पर भी जीएसटी देनी है। रोड टैक्स किस बात का ले रहे हैं? ट्रक लिया है, किस बात का ले रहे हैं? रोड पर चलाने के लिए रोड टैक्स लेंगे। अब ट्रक लिया है तो भर के ही चलाएंगे, खाली तो नहीं। सरकार कहती है उसके लिए भी गुड टैक्स लेंगे। अब गुड टैक्स भी जमा कर दिया तो कहाँ चलेगा? रोड पे चलेगा, सामान भर के चलेगा, बोले स्टेट टैक्स। अब भाई स्टेट टैक्स ले रहे हैं, रोड टैक्स ले रहे हैं, अब वो देश में ही तो चलेगा, कहीं बाहर तो नहीं जाएगा। तो नेशनल परमिट उसके लिए भी। तो ये ट्रांसपोर्टरों की बेसिक समस्याएं, इन सबको भी हमने झेल लिया। अब उसके बाद कहते हैं रोड पे चलना है, माल भर के चलना है, स्टेट में चलना है, स्टेट नेशनल के अंदर होनी चाहिए, बोले टोल टैक्स। और ये आज तक हम नहीं समझ पाए कि टोल किस चीज़ के लिए सरकार हमसे ले रही है। और यही बात अगर हम जब व्यापारी से कहने जा रहे हैं, अधिकांश ट्रांसपोर्ट साथी मेरे आज की टाइम में जीएसटी चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सरकार कभी इन बातों को समझती नहीं है, सरकार इन बातों को कभी सुनती नहीं है। आज अगर ट्रांसपोर्टर जीएसटी चार्ज करे, व्यापारी 5% जमा करता है, हम जमा करने जाएंगे तो 12% जमा हो जाएगी। 7% के फ़र्क के लिए व्यापारी कहता है मैं आपको सब क्यों दूँ, मेरा तो 5% में काम चल रहा है। तो ये ट्रांसपोर्टरों की सरकारी समस्या है। अब उसके अलावा आपने किसी एक विशेष ज़िले में, कानपुर चले जाए, बड़े बड़े ज़िले हैं, लखनऊ चले जाए, मुरादाबाद भी चले जाए, ट्रांसपोर्ट नगर है। आज हाथरस ज़िला बन चुका है, यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर अभी तक नहीं बना है। मेरे शब्द को समझ लीजिए, संभावना है, हो सकता है आने वाले साल में 2025 में हमको ये शुभ समाचार मिल जाए, लेकिन अभी तक नहीं बना है। सरकार इस तरफ कोई प्रयास नहीं करता है। गाड़ी अगर ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है, कहाँ खड़ी होंगी? रोडों पर खड़ी होंगी तो चालान हो जाते हैं। तो हमारी सरकार से भी ये बात कहना है कि वो व्यापारियों से संबंधित जो जीएसटी की ट्रांसपोर्टरों को लेकर बात है उनको सुलझाए, या तो ट्रांसपोर्टर से पूरी ली जाए या व्यापारी से उतनी ली जाए, और जो ट्रांसपोर्ट नगर की समस्या वो ली जाए। और इसी में हम एक देश
एक कानून के तहत एक बार हम सरकार से निवेदन करते हैं कि एक ही टैक्स, ये रोड टैक्स, गुड टैक्स, नेशनल टैक्स, स्टेट टैक्स और फिर टोल टैक्स, इन सबको समाप्त करके एक टैक्स कोई ट्रांसपोर्टरों पे लगाए जो सबसे इजी रहेगा। मैं अपने आदरणीय बड़े भाई देवेंद्र जी से कहूँगा कि वो भी इस विषय पे और आपको स्पष्ट कर सकते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को आप सीधे भेज सकते हैं हमारे पास TV30 इंडिया एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से। आज डाउनलोड करें TV30 इंडिया एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ।